प्यारे बच्चों, आज हम संस्कृत ग्रामर का टॉपिक उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उपसर्ग बेटा ये सबसे इजी टॉपिक है आपका, और इसमें आप हमेशा पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो यदि आप इनको अच्छे से पढ़कर याद कर लोगे। ठीक है, एक बार देखो उपसर्ग होता है क्या है, देखना। उपसर्ग उपसर्ग इसका सूत्र क्या है? उपसर्गः क्रियायोगे। क्या है? उपसर्गः क्रियायोगे। फिर देखना इसको, क्रिया शब्दों से पूर्व जुड़ने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते। क्या है? क्रिया शब्दों से पूर्व यानी पहले जोड़े जाने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दांशों के जुड़ने से धातुओं के अर्थ में परिवर्तन हो जाए अथवा उनके जुड़ने से अर्थ और अधिक प्रभावशाली हो जाए उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यानी आप सबको पता है उपसर्ग वो है जो पहले जुड़ते हैं यानी आगे जुड़ते हैं और वह जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते थे, वह क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। ये आपके ग्रामर का सबसे इजी टॉपिक है। और देखना, उपसर्ग संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग होते हैं। बेटा हिंदी में बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, उनको याद करना कठिन होता है, लेकिन संस्कृत में कितने? सिर्फ 22। ये फिक्स है, 22 उपसर्ग ही होते हैं। यदि आप इनको याद कर लेते हो तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। तो देखो 22 उपसर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्र, फिर परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वि, आंग, नी। आंग जो है ये आ उपसर्ग से गिना जाएगा। ठीक है, ये लिखा आंग गया है लेकिन आ उपसर्ग से गिनते हैं। ठीक है, नी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग है। बच्चों इन 22 उपसर्गों को आप याद कर लो, ये आपके हमेशा 9, 10 और आगे भी यदि आप संस्कृत लेते हो तो ये चीज़ आपके काम आएगी। ठीक है, इसको एक सूत्र के रूप में याद कर लो या एक लय में याद कर लोगे तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। कैसे? देखो बेटा, प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर। यहाँ तक रुकना। प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर। फिर देखना, वि, आंगनी, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। ठीक है, इन 22 उपसर्गों को आप अच्छे से याद कर लोगे। और देखो इससे संबंधित नीचे कुछ उदाहरण दिए गए या ताकि इनको आप अच्छे से समझ सको या आपको इनको कैसे करना है। देखो सबसे पहले क्या लिखवाया था मैंने? प्र से बल के साथ प्र जुड़ गया तो क्या हो गया? प्रबल। फिर प्रहार, परा, पराभव, पराजय, अपव्यय, अपकर्ष। मैंने यहाँ दो दो उदाहरण दिए हैं, ऐसे कई उदाहरण है या कई नए शब्द बनते हैं इन उपसर्ग से। ठीक है, मैंने आपको दो दो उदाहरण दिए हैं, लेकिन देखो आप इनको अच्छे से पहचान सकते हो यदि आपको उपसर्ग याद होगा और आपको अलग करना है तो कैसे? देखो अभी देखो अपव्यय, यहाँ पूछा गया इसमें उपसर्ग कौन सा है तो आपको याद होगा तो फट से बता दोगे अपकर्ष में अप। इसी तरह सम का देखो, संगम और संहार, संगम में भी सम और संहार में भी सम। तो यदि आपको ये उपसर्ग याद है तो आप इनको अच्छे से टुकड़े करके आप उपसर्ग बता सकते हो। इसी तरह अनु, अनुमान, अनुवाद। अव का देखो, अवबोध, अवनति। निस, निसंदेह, निस्तेज। निर, निर्धन, निर्गुण। दुष, दुस्साहस, दुस्तर। दूर, दुर्गति, दुर्लभ। वि, विशेष, वियोग। आ देखो आंग लिखा ना, उसका आ हो जाएगा आजीवनम, आगमनम। नी, नियम, निपात। अधि का देखो, अधिकार, अधिशेते। अपि, अपितु, अभिधान। अति, अतिरिक्त, अत्यधिक। सु का स्वागतम, सुपुत्र। उत, उत्थान, उत्कर्ष। अभि का अभिमान, अभिलाषा। प्रति, प्रतिज्ञा और प्रतीक्षा। परि का परिहार, परिचालक। उप, उपकार और उपहास। यानी ये मैंने दो दो उदाहरण यहाँ लिखे हैं, ऐसे आप कई नए शब्द इन उपसर्ग से बना सकते हो। तो आप इनको अच्छे से याद करोगे, ये आपके अभी क्वार्टरली एग्जाम में उपसर्ग आएंगे। ठीक है, और आपका इस बार का होमवर्क क्या रहेगा बच्चों? सिर्फ आपको इनको अच्छे से याद करना है और इन्हीं को अपनी कॉपी में आपको उतारना है। ठीक है ना, ये आप अपनी कॉपी में उतार लोगे। धन्यवाद।